हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है, यहां इस क्वेश्चन को रीड करके हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। क्यों करना है सेक्शन फॉर्मूला यूज? क्योंकि कोई एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट्स है -1 7 4 -3 और इनको कोई एक पॉइंट थर्ड पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स ये है कि हमें किसी लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। रेशियो रहेगा उनका 2:3। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो कंफर्म हो गया कि हमें यहां पर यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक लाइन है, हमने यहां पर एक लाइन कंसीडर की है जिसको कि एक थर्ड पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है। ये एक लाइन है, इस लाइन पर फर्स्ट पॉइंट है -1 7 एंड सेकंड पॉइंट है इसका, एंड पॉइंट इसका 4 -3। ये एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट है -1 7 एंड 4 -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। हमें इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमने कंसीडर किया कि सपोज वो पॉइंट यहां पर लाई करता है, ये पॉइंट यहां पर लाई करता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए यहां पर x एंड y। तो हमें यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए, और ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है 2:3। तो जैसा कि इसके फॉर्मूले से हमें पता है, जैसा कि हमने इसका फॉर्मूला इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में चैप्टर के हमने स्टडी किया है कि जैसे सपोज यहां पर एक लाइन है, इस लाइन के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। इस पर एक पॉइंट है जो इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है। कई बार हम इसको m:n भी ले लेते हैं। m:n या m1:m2 में कोई डिफरेंस नहीं है, वो रेशियो कंसीडर करने का है कि m:n भी कर सकते हैं और m1:m2 भी कर सकते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए हैं x और y, जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम x1 y1 का यूज ये करते हैं, x2 y2 ये, और ये होता है m1 m2। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स में से x की वैल्यू लेते हैं और विद रेशियो m1 m2। तो सेक्शन फॉर्मूला है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होता है m1 x2। m1 ये रेशियो फर्स्ट वाला और x2 यहां से सेकंड पॉइंट के एब्सिसा को लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1, m2 सेकंड रेशियो और फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा अपॉन जो रेशियो है m1 प्लस m2। तो इससे x कोऑर्डिनेट आ जाता है। और फिर अगर हमें फाइंड करना है इसका y कोऑर्डिनेट, तो उस केस में हम करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें यहां पर इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो x और y होंगे। तो यहां से अब हम यूज करते हैं यहां पर सेक्शन फॉर्मूला और फाइंड करते हैं पहला पॉइंट इसका x। तो x इक्वल्स टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी। m1 की वैल्यू क्या है? 2 है यहां पर, क्योंकि जो रेशियो है वो 2:3 है। तो m1 की वैल्यू ये लिख लेते हैं यहां पर, m1 इक्वल्स टू और m2 इक्वल्स टू ये x1 y1 और ये x2 y2।
जिससे हमें आसान रहेगी कि कौन सा पॉइंट हमें कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। m1 x2, m1 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 x1, m2 3 है, इंटू x1 की वैल्यू यहां पर -1 है, -1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू यहां 3 है, तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 और प्लस 3 इंटू -1 -3 आएगा, और -3 से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू 8 - 3 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, इसमें x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर फाइंड करेंगे इसका y की वैल्यू, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू। तो y के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, m1 की वैल्यू सेम रहेगी 2 इंटू y2, m1 y2 की वैल्यू है यहां -3 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 3 है इंटू y1 की वैल्यू 7 है अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, 21 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 21 - 6 होगा, 21 - 6 होगा 15 अपॉन 5, और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 1 and 3। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 1 और 3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम किस तरह से करेंगे और कैसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो किसी लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है या 2 रेशियो में डिवाइड करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन नहीं है कि हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है इस लाइन को, जिसके की पॉइंट्स 4 -1 और -2 -3 है। सो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन इसका भी, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे क्या इसमें पूछा है, क्या फाइंड करना है। तो सपोज ये एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1, जिसको कि हम कंसीडर करते हैं x1 y1। फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इसके -2 -3, इसको हम कंसीडर करते हैं x2 और y2। अब क्वेश्चन में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मींस जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमने इसको लाइन को कंसीडर कर लिया, सपोज ये लाइन है AB, क्योंकि यहां पर हमें 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं इसलिए इसका नाम लिख लेते हैं हम AB। अब इसको 2 पॉइंट जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट है P और सेकंड पॉइंट है इसका Q। तो P और Q इस AB लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो 3 पार्ट्स हो गए इसके, AP, PQ एंड QB। और AB लाइन को P एंड Q पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया है, इसको इस पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया है। तो P पॉइंट्स के लिए, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो हमें फाइंड करना है। कैसे, ये P पॉइंट्स जो है इस लाइन को, क्योंकि ये P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं,
तो 3 इक्वल पार्ट्स का मीन्स है जो एपी है वो 1 पार्ट है, पीक्यू भी 1 पार्ट है और क्यूबी भी 1 पार्ट है, इसलिए 3 पार्ट्स हैं इसके। तो पी के लिए जो ये लाइन होगी इसकी, पी के लिए जो ये यहां से यहां तक का जो ये होगा इसका पॉइंट्स, यहां तक ये 1 होगा। अगर हम इस लाइन को 1 कंसीडर करें और उसके 3 पार्ट्स करें तो ये 1 पार्ट होगा और इधर वाले रहेंगे इसके 2 पार्ट्स। तो P पॉइंट्स के लिए ये 2 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो AB लाइन है उसको P और Q पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो P के लिए ये पॉइंट AP और PB, तो P पॉइंट्स किस में डिवाइड कर रहा है इसको, AP और PB में। तो PB तक, यहां से AP तक 1 पार्ट है और P से B तक कितने 2 पार्ट्स हैं। तो P के लिए जो M1 की वैल्यू होगी, M1 इक्वल्स टू 1 होगा और M2 इक्वल्स टू 2 होगा। इसी तरह से जब हम Q के लिए लेंगे तो Q के लिए M1 इक्वल्स टू 2 होगा Q के लिए, और M2 इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि यहां से ये QB है और यहां से AQ और QB। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका रेशियो हम किस तरह से यहां डिसाइड करेंगे। तो लेट 2, अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है इसे, लेट 2 पॉइंट्स P, इस P के हम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स, लेट 2 पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट लाइन AB। सपोज P और Q 2 पॉइंट्स इस AB लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P एंड Q। जैसे कि एज किस तरह से ट्राइसेक्ट करते हैं, AP इक्वल्स टू होगा PQ इक्वल्स टू होगा QB। अब तो P पॉइंट्स के लिए हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट वही सेम होंगे XY, इसी तरह से इसके भी XY होंगे। उसमें हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिंगल पॉइंट फाइंड किया था जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में 2:3 में, बट यहां पर P और Q इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसको करना है। तो 4 पॉइंट P के लिए M1 इक्वल्स टू 1 होगा और M2 इक्वल्स टू 2 होगा। बस ये दोनों हमको पता होने चाहिए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं और M1 रेशियो M2 इक्वल्स टू 1:2। तो इसके लिए अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो P के लिए x इक्वल्स टू होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू P के लिए M1 1 है और M2 2 है। तो M1 1 इंटू x2 की वैल्यू जो A और B पॉइंट है, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और -3 है। तो इसकी वैल्यू होगी M1 और x2 कितना है, -2 है, -2 प्लस M2 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू और x1 की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 3। तो -2 प्लस 8 माइनस 2 कितना रहेगा, 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। तो ये x की वैल्यू आ गई P पॉइंट के लिए। फिर y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसके लिए M1 y2, M1 की वैल्यू सेम रहेगी 1, M1 की वैल्यू सेम रहेगी 1 है, और इंटू y2 की वैल्यू कितनी होगी, जो इसका B का सेकंड कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट जो है -3
1 इंटू -3 प्लस 2, m2 की वैल्यू 2 है, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 2 है इंटू y1 की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू -3 और 2 इंटू -1 -2 अपॉन 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू, तो -3 और -2 कितना होगा, -5 अपॉन 3। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 एंड -5 अपॉन 3। इसी तरह से सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सिमिलरली फॉर पॉइंट Q के लिए भी m1 m2 ले लेंगे हम, Q के लिए भी m1 रेशियो m2, Q के लिए, Q पॉइंट्स के लिए m1 क्या होगा, A से Q तक का कितने हैं, इसके 2 पार्ट्स है, मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं, तो A से Q तक 2 रेशियो हो जाएगा m1 और m2 के लिए 1 हो जाएगा, तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू होगा 2 रेशियो 1। तो यहां से फिर फाइंड कर लेंगे हम x और y के कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2, 2 इंटू -2 प्लस m, फिर m2 की वैल्यू 1 है इंटू इसके लिए m2 की वैल्यू 1 होगी और x1 की वैल्यू 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 अपॉन 3 और -4 प्लस 4 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसी तरह से, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 है इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू, इसके लिए m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इंटू और y1 की वैल्यू -1, 1 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू -1 अपॉन 3, सो इक्वल्स टू होगा -6 और -1 -7 अपॉन 3, -7 अपॉन 3। तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q होंगे 0 एंड -7/3। तो सिंपल है कि इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।